कन्हैया मित्तल साहब का आलम ये आ चुका है कि देश में कोई नई गाड़ी खरीदता है साहब, तो उस गाड़ी को वो खाटू श्याम लेके जाता है और पूरे रास्ते जो भजन बजते हैं वो कन्हैया मित्तल साहब के बजते हैं। आखिरी की एक पंक्ति बोलकर बात खत्म करके इंटरव्यू शुरू करूंगा साहब कि कन्हैया मित्तल को कन्हैया मित्तल बनाने वाला कोई है तो वो उनकी विनम्रता है साहब। तब एक महंगे शायर की एक महंगी कीमती पंक्ति चुरा कर कहना चाहूंगा कि ऊंचाई नहीं होती शख्स की एड़ी उठाने से, ऊंचाई होती है उस शख्स की सर झुकाने से साहब। और परमात्मा क्या दे सकता है किसी को, मैं कहना चाहूंगा कि अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, और कोई कसर ना छोड़ी थी गिराने वालों ने मगर बचाने वाला मेरे साथ साथ रहता है। तब कन्हैया मित्तल साहब का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ इंटरव्यू लेने का। मैं पूछना चाहूंगा कि साहब एक साधारण सा शख्स कन्हैया मित्तल कैसे बन गया? देखिए, शख्स अभी भी साधारण ही है। अच्छा, बस उसको देखने का नजरिया बदल गया है। और मुझे लगता है कि ऊंचाइयां आने से आदमी को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो उसका स्वाद है वो फिर चख नहीं सकता। बिल्कुल। अगर वो ऊंचाई के साथ साथ अपना कद भी खुद सोचे कि मैं ऊंचा हो गया हूं, तो उसको वो ऊंचाई भी बहुत कम नजर आती है। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके से आप सफर को एंजॉय करते हो उतना एंजॉय आप मंजिल को नहीं करते हो। सच बात है। तो सफर में तभी रहोगे आप जब आप ऊंचाई को कुछ नहीं समझोगे, जैसे थे वैसे ही रहोगे। तो वही बात है कि कन्हैया मित्तल तब भी वही था, आज भी यही है, और आप सबकी दुआओं से आने वाले समय में भी वैसा ही रहे। मगर फिर भी कौन सा एक ऐसा साल रहा जब आपको लगा एक साधारण सा शख्स कन्हैया मित्तल बन गया, लोग अब बहुत ज्यादा पहचानने लगे हैं? उस भजन की बात तो छोड़ ही दीजिए जो विदेश में गूंजा, देश में गूंजा, और उस भजन का चमत्कार ये हुआ कि आपने भजन गाया और सत्ता में सरकार आ गई साहब, और योगी जी ने आपको एक तमगा पहनाया साहब। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 9 जनवरी 2022 एक संत का हाथ मेरी इस सिर पर रखा गया, इस कमर पर रखा गया, इस पीठ पर हाथ उनका आया। वो रात करिश्माई रात थी। वो आशीर्वाद देकर चले गए, हम आशीर्वाद लेकर चले गए। मगर जिस प्रकार आसमान में कोई रोहिणी नक्षत्र हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो रात उससे कम नहीं थी। एक संत का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं आज भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मानता, ना मैं पहले मुख्यमंत्री समझ के उनसे मिला था, ना मैंने मुख्यमंत्री के लिए गीत गाया था। मैंने एक भगवाधारी संत के लिए एक गीत गाया, अपने राम के लिए गाया। और वो राजनीतिक दल से अगर वो जुड़े हैं और अगर वो उस पर जाता है तो वो उनका वर्क है, उनका वर्किंग स्टाइल है, उनकी मंशा है, वो उस फील्ड में है। लेकिन मैंने एक संत का आशीर्वाद जब पाया तो अगले दिन ऐसा महसूस हुआ कि अब कन्हैया मित्तल की नई जर्नी शुरू हो गई है, क्योंकि पूरे विश्व से मुझे मैसेज आने शुरू हुए। वो क्या फीलिंग रही होगी जब आपको उस रात लगा कि मुझे योगी जी से मिलना है, मुझे प्राइज मिलेगा, कि क्या फीलिंग रही होगी? या वॉशिंगटन में जब आपका भजन बजा, ये तो एक फीलिंग अलग है, मगर अंदर से एक फीलिंग आई कि अब मैं थोड़ा सफल हो गया हूँ? नहीं, ऐसा कुछ लगा? सफलता की कोई फीलिंग नहीं होती। सफलता तो आपको महसूस होती है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह आया कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया। अच्छा। व्यस्त मैं कभी नहीं रहा, और इतनी सारी बधाइयां और इतने लोगों का मिलना, इतने सारे ये पहले भी होता रहा है, क्योंकि मैं पिछले लगभग 26 सालों से भजन गा रहा हूँ। 7 साल की उम्र से भजन गाना शुरू किया, और 2015 से मेरे भजन खाटू श्याम जी में चलते रहे हैं, हिट होते रहे हैं, भक्तों की जुबान पे रहा है। लेकिन एक वो खेमा था जो खाटू श्याम जी के भक्तों का था। लेकिन जैसे ही राम जी का ये पहला भजन मैंने गाया था, मैंने कभी जिंदगी में राम जी का खुद लिखकर भजन नहीं गाया था, ये पहला ही भजन गाया था, और इसने इस तरीके से इसका जादू चला। और आप हैरान होंगे, इस भजन को बनाने में मात्र 10,000 रुपए लगे थे हमारे। बताइए। और इस भजन के करिश्मे ने ऐसा कुछ किया, जो कि कहते हैं ना कि धन से हर चीज नहीं होती, कई बार जब भगवान की ही कृपा होती वही आदमी को बनाती। आपका वो भजन भी बहुत चला था, मैंने चस्का तेरी यारी। हाँ, वो 2000 लगभग 17-18 में हमने उसको रिलीज किया था। और जो वो उसने जिस व्यक्ति ने वो बनाया, क्योंकि मेरे साथ मुझे ऐसे शख्सियतें मिलती रही हैं जिन्होंने करिश्माई काम किया मेरे लिए। उसके अंदर राणा जी हैं जो गिटार प्ले करते थे,
बहुत अच्छा गिटार प्ले करते थे, तो उनके मैं पीछे लगा रहता था कि मेरा एक भजन आप बना दो। अच्छा। तो उनका वो आखिरी भजन था जो उन्होंने मुझे बना के दिया था, चस्का एक तेरी यारी का। तो वही भजन फिर वो हिट हुआ, उसने भी अपने रिकॉर्ड्स बनाए। तो ये वो लोग थे या ये वो लोग हैं जो हमेशा चमत्कारी रूप में मेरे साथ में आए या बाबा की कृपा से आए। अब देखिए, एक कन्हैया मित्तल वो हैं जो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, जो बड़े विनम्र हैं, और एक कन्हैया मित्तल वो होते हैं जो मंच पे पहुंच जाते हैं। अक्सर देखा गया आपकी आवाज बुलंद हो जाती है, आप थोड़े इमोशनल हो जाते हो, आप भक्तों की सराहना करने लगते हैं। तो कौन से वाले कन्हैया मित्तल सच्चे हैं, जो मेरे साथ अभी बैठे हैं वो विनम्र वाले, या जो आवाज बुलंद कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और भक्तों को अपने साथ जोड़ लेते हैं? कौन से वाले कन्हैया मित्तल? देखिए, कन्हैया मित्तल दोनों एक ही हैं। वहां जिस जगह पर हम भजन गाते हैं वहां कोई फिल्मी गाने तो गाए नहीं जाते कि सच बात है। माहौल कुछ अलग हो। वहां रूहानी ताकतें होती हैं, भक्तों की आस्था होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक भगवान के बारे में बात की जाती है, और वो सब लोग उन्हें जानते होते हैं। कोई किसी तरीके का कोई आयोजन तो होता नहीं कि आधे लोग उनको जानते हैं जिसका गाना गाया जा रहा है। देखो, कहीं फिल्मी अगर आयोजन होता है